मित्रों नमस्कार, मेरा नाम अंबिका कुमार है और मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूं। और इस मॉर्निंग का वक्त है, टहलने आया था, सोचा आपसे एक वीडियो बनाते हैं, छोटा सा और डिस्कस करते हैं। और ज़्यादातर वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, और अगर समझ में आता है, आपको लगता है कि इस मुद्दे में की बात में जो जिन मुद्दे पे मैं बात करता हूँ उसमें अगर थोड़ी भी सच्चाई है और जान है उस बातों में, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। हो सके तो फेसबुक पे फॉलो भी कर लीजिएगा। अभी एक बीच में एक खबर आई थी ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड, एक स्कीम जो बनाई गई थी जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसके माध्यम से कोई भी वो बॉन्ड खरीद करके चुनावी पार्टियों को चंदे के रूप में आप उन्हें दे सकते हैं। 1000-10,000 नहीं, हज़ारों करोड़ रुपए आप दे सकते हैं। ये चीज़ें आई थी। तो सवाल ये पैदा होता है ना कि ये प्राइवेट कंपनियां, जो नामचीन कंपनियां हैं, जिनका डंका लगभग पूरे विश्व लेवल तक बजता है व्यवसाय में, और उस कंपनी में हज़ारों लोग कार्य करते हैं, हज़ारों लोग कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो सवाल सबसे बड़ी इस बात का है कि उन कंपनियों के पास इतना पैसा कहाँ से आया, और ये पैसा था जो वो कहाँ से आया, इतना पैसा उनके पास जो था वो कहाँ से आया। सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज़ों का दाम अब बढ़ा होगा, उछाल के साथ बढ़ा होगा। आप थोड़ा सा 2-3 महीने पहले आप जाएंगे, 4 महीने पहले आप जाएंगे, दिसंबर तक चले जाइए, नवंबर तक चले जाइए, उसके बाद जैसे इधर आएंगे हर एक चीज़ों का दाम बढ़ा हुआ है। 100 रुपये, 400, 500, 600। जो दवाएं मिलती थी पहले 30 रुपये, 25 रुपये, वो सीधे 100 रुपये मिल रही हैं। ठीक है, पेट्रोल डीजल की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो आसमान पे ही है, उसका तो बात ही मैं नहीं करता। सरसों का तेल 200 रुपये के आसपास में मिल रहा है, 160 या 200 के आसपास में मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छा, अमेठी में एक बार स्मृति ईरानी ने एक बयान दिया था कि कमल का बटन दबाइए और 13 रुपये किलो चीनी आप अपने घर लेकर जाइए। वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन अच्छा, जो ये नेता होते हैं ना, जो जोश में जो चाहे वो बोल देते हैं, और जब बोल देते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं कि वीडियो हमारा एडिट करके बनाया गया है। और आजकल वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सच्चाई भी होती हैं। जो चुनाव के वक्त जो वादे किए जाते हैं वो ज़्यादातर उनमें सच्चाई होती है, एडिटेड कुछ भी नहीं होता है। मैं उस वीडियो का पूर्ण समर्थन भी नहीं करता, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे वादे थे जो भाजपा सरकार के द्वारा किए गए और वो पूरे नहीं हो पाए। जैसे 15 लाख रुपए खाते में आना, ये भी बड़ा एक दुर्भाग्य था, जो कि जनता उस लालच में आई और वोट उनको भाजपा को दी, और वो चीज़ें उनको 15 लाख खाते में नहीं आए। और अमित शाह ने ये बयान दिया कि ये एक जुमला होता है। अमित शाह जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि 15 लाख खाते में नहीं आएंगे, वो एक जुमला होता है। हाँ, लेकिन वोट ज़रूर ले लिया जनता का उन्होंने। खैर चलिए, उनकी अलग बात है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे मैं बात कर रहा था। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक भारत का सबसे बड़ा करप्शन है, जिसमें प्राइवेट कंपनियों ने हज़ारों करोड़ रुपया भारतीय राजनीतिक पार्टियों को दिया चुनाव लड़ने के लिए। तो समझ लीजिए कि ये कंपनियां अपने घर से पैसा नहीं दी हैं, वो जनता से ही वो पैसा वसूली हैं। जो हर एक सामानों का दाम बढ़ रहा है, हर एक गाड़ियों के रेट बढ़ रहे हैं, हर एक सामानों के रेट बढ़ रहे हैं, कपड़े के रेट बढ़ रहे हैं। आप जो तेल, साबुन, सारी चीज़ें जो दैनिक जीवन में आप उपयोग करते हैं, कोलगेट, ब्रश, हर एक चीज़ों का दाम बढ़ा हुआ है। और दाम बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमने तो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है साहब, प्राइवेट कंपनियाँ। तो सरकार ने ही वो पॉलिसी लाई है और वो चंदा ली है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि आप तो आए थे युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए, आपने तो उनको भिखारी ही बना दिया। हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये युवा बोल रहा है। नौकरियां नहीं हैं, एक मान सम्मान पे भी एक बात रहती है। और हर कोई सरकारी नौकरी नहीं करता, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये भारत की सरकार, भारत की अगर वो पार्टी अगर जो प्रत्येक घर में एक नौकरी अगर दे दे, और कुछ पहले ऐसा हो रहा था कि लगभग हर जगह के हर गांव में कोई ना कोई नौकरी पा रहा था। इस टाइम सभी के चेहरे पे एक निराशा है। कुछ मात्र 5% सरकारी जॉब निकल रही हैं इतने सेक्टर्स में। तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, हमारे देश के लिए बड़ी दुख की बात है, हमारे युवाओं के लिए बड़ी दुख की बात है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप इस बार सारी चीज़ों को देखिए और देखने के बाद वोट कीजिए कि कौन आपके। मंगलसूत्र की बात, एक बड़ा बयान वायरल हो रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मंगलसूत्र
अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो आपके गले का मंगलसूत्र भी छीन लेगी। किस बात में कितनी सच्चाई आप सोचिए। जब 2014 से पहले का जो सोना था वो लगभग वो 30,000-25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास था। आज वही 75,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास में हुआ है। तो कौन किसका मंगलसूत्र छीन रहा है साहब? ये तो बड़ी मंगलसूत्र बन ही नहीं पा रहा है। ये तो बड़े सवाल खड़े होते हैं ना। देश भाषण से नहीं चलता है, देश नीतियों से चलता है। और ये पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति ही हिंदुस्तान की छवि को बदल सकता है। और पढ़े लिखे को आप चुनिए, वोट मजबूती के साथ कीजिएगा। पूरे विश्व से मैं पूरे भारत वर्ष में सभी जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि अब इस बार का वोट आपके विकास के नाम पे पड़े और आप सरकारें ज़रूर चुनिए, मजबूती वाली चुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। मेरा नाम अंबिका है। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।